अभी चले लड़ाई है, अभी चली लड़ाई है, वो हमसे टकराएगा। लो जी, एक और आंदोलन ऋषिकेश की उस आंदोलन की किताब में चढ़ता हुआ, एक और आंदोलन ऋषिकेश के उन सभी गलियों में फिर से भटकता हुआ। ये आंदोलन है ऋषिकेश के ऑटो विक्रम चालकों का। मगर मैं कहूं कि भाई ऋषिकेश के इस इतिहास में जो आंदोलनों की किताब लिखी जाएगी, उस आंदोलन की किताब का एक और पाठ शुरू हो चुका है। आप तो प्रमाण भी है, सभी लोग प्रमाण है। अब बोले ना बोले पंडित जी मौन धारण हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि मन में तो है जो कर रहा है और बोलना नहीं है। मगर सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ऋषिकेश में ही क्यों इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं। ये देखिएगा, ये कतार बहुत लंबी है, बहुत लंबी कतार है ये, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दूं, लगभग हरिद्वार से लेकर और अगर लक्ष्मण झूला राम झूला की हम बात करते हैं तो जितनी इनकी यूनियन है, लगभग 4 यूनियन इनके द्वारा बताई गई है मुझे कि हमारी 4 यूनियन है और हर यूनियन में लगभग 500 से 600 ऑटो हैं। तो यानी कि अगर हर यूनियन के 500 से 600 ऑटो, 500 भी मान के चलते हैं तो लगभग 2000 से अधिक यहाँ पर ऑटो हैं। तो यहाँ से चलता हुआ ये दृश्य देखिएगा, अभी भी सड़कों पर है। नगर निगम ऋषिकेश की तरफ जाता हुआ, बढ़ता हुआ ये काफिला शान करके नगर निगम से इसका विरोध होना है। नगर ऐसे मत बोलिए, आज जो लोग नहीं समझ पाएंगे उनको दिक्कत होगा। हम आईडीपीएल में मौजूद है और आईडीपीएल का ये पूरा दृश्य एक इतिहास जरूर रचेगा, एक बात जरूर रचेगा, एक इतिहास की इन पंक्तियों में अपने आप को जरूर दर्ज करेगा कि जिन ऑटो को हम सेवा देते हुए देखते थे, आज वो भी इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखिएगा। लगातार ये जो चालक हैं, ये जो ऑटो हैं, ये लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। वो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मैं यहाँ पर एंड तक गिन सकता हूँ, मगर आप कितने गिन पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मगर सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ऋषिकेश में ही क्यों इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं। ऋषिकेश आंदोलनों का एक केंद्र बन गया है। कहीं बापू ग्राम में आंदोलन होता है तो कहीं एम्स के बाहर आंदोलन हो रहे हैं, कभी कहीं किसी रेडी पटरी ठेली वालों के आंदोलन हो रहे हैं, कभी कोई अपने विकास के लिए आंदोलन कर रहा है। मगर विकास और रोजगार दोनों में बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं कि हम ई बसों को यहाँ पर लेके आएंगे, ई बसों को चलाएंगे, और एक तरफ रोजगार जो कि इन लोगों का रोजगार इसी से चलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मगर ये देखिएगा, ऑटो लगातार भरते हुए अभी बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लाइव देखा था आपने अभी कितने ऑटो, लगभग 1000 से ऊपर की तादाद वहाँ पे ऑटो की थी। अगर ये देखिएगा, धीरे धीरे ये लोग बढ़ते हुए यहाँ पे चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं और ऐसे ऋषिकेश नगर निगम के लिए ये कूच कर रहे हैं। यानी कि ऋषिकेश नगर निगम आज कहीं ना कहीं गरमाया जरूर होगा। धीरे धीरे ये देखिएगा, जैसे उत्तराखंड में बर्फ पड़ रही है इस वक्त, और बर्फ की जो परत है वो बनती भी जा रही है, बढ़ती भी जा रही है। वैसे ही ऋषिकेश नगर निगम के पास जो बस अड्डा है, ये सामने ऋषिकेश नगर निगम है, उसी के सामने ये बस अड्डा, और ये बस अड्डे पर ये देखिएगा धीरे धीरे ये ऑटो विक्रम जितने भी हैं ये वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसे उत्तराखंड में अभी बर्फ पड़ रही है लगातार, वैसे ही एक एक करके ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अभी हम ऋषिकेश नगर निगम के पास मौजूद हैं और ये देखेंगे कि वो सभी चालक हैं, परिचालक हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग हैं जो कि आईडीपीएल चौक से निकले थे और यहाँ पर अब उन्होंने चारों तरफ में दिखाऊंगा
ये बस स्टैंड है, यानी कि आईएसबीटी है ऋषिकेश का। ये आईएसबीटी कम और ऑटो स्टैंड आज ज्यादा देखने को हमें मिल रहा है। चारों तरफ ऑटो ही ऑटो। वो देखिएगा एक उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस है जिसको बीचों बीच रोक दिया गया, बिल्कुल बीचों बीच दबी पड़ी है। और ये चारों तरफ आपको ऑटो संचालकों ने अपना ऑटो यहाँ पे ला दिया है। और साथ में यहाँ पर ये देखिएगा सभी वो लोग अब ऋषिकेश नगर निगम पहुंचे हैं। शंभू पासवान जो कि ऋषिकेश के महापौर है, उनसे बात करने के लिए, मगर हमने देखा उससे पहले उनसे बात करा, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी अपने लाइव के माध्यम से दिखाऊंगा। ये देखिएगा सभी वो लोग यहाँ पर हैं जो कि अब ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी ऋषिकेश में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी वो नहीं चलनी चाहिए, हमारे जो रोजगार है उस पर डाका डाला जा रहा है, इस तरीके की बातें इनके द्वारा की जा रही है। और क्या यहाँ पर बात करेंगे, बने रहेगा मेरे साथ। सेवा में माननीय शंभू पासवान जी ने महापौर नगर निगम ऋषिकेश, माननीय नगर आयुक्त महोदय नगर निगम ऋषिकेश, विषय नगर निगम ऋषिकेश एवं शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी UUSTA द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र में 27 सिटी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के विरोध में प्रार्थना पत्र कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने सम्मानित लोग हैं सबको पहले मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे आज ये दुख है कि आप सब रोजगार बंद करके यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो नुकसान करने वाला बात है। आप सब आते, ऐसे भी आते तो वार्ता वही होना था, तो रोजगार लोग के यहाँ आना ठीक है। दूसरा, हम जितनी ये बातें आया आप लोगों ने पेपर में सुना, तो धरातल पर कुछ है नहीं। नगर निगम के पार्किंग नहीं है, नगर निगम के बोर्ड फंड से कोई चीज नहीं आना है, नगर निगम ने संचालित नहीं करना है। हमने पत्रावली के माध्यम से आपको बताया। दूसरा बात, नगर निगम को अगर कोई आपत्ति हो और आपके रोजगार से नगर निगम में कोई दिक्कत होता, आज रोड में जाम लगा रहता है, आपको सही बता रहा हूँ, जाम लगा रहता है। पर मैंने अपने अधिकारी लोगों को बोलता हूँ किसी के रोजगार नहीं रोकना है भाई, दाएं बाएं कर लो, कुछ भी कर लो, ठेली से लेकर ई रिक्शा और आपका ये थ्री व्हीलर और टेम्पू, बहुत जाम भी रहता है, फिर भी हम बोलते हैं कि रोजगार नहीं रोकना है। हमने आप लोगों के रोजगार के लिए तो निगम में कोई बात ही नहीं किया, केवल एक दो बैठक में जो ये महायोजना के उसमें बात हुआ, बस संचालित के उन्होंने बात किया, केवल आप लोगों ने पेपर के माध्यम से सुना है, देखा है, बाकी नगर निगम का कोई रूल नहीं है। आप नगर निगम से पहले भी मिलते, अपने विषय रखते कि भाई साहब हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हम सब काम आपके लिए भी करते हैं तो हम लोग बताते नहीं है। हमारे यहाँ चर्चा जब हुआ, हमारे नगर आयुक्त ने कहा कि हमें जरूरत नहीं है संचालित करने की, इसमें अगर आप 15 देना है, 20 देना है तो 5 दे देना। हम सब आपके साथ है, ऐसे थोड़ी नहीं है कि हम चाहेंगे किसी का रोजगार खराब हो जाए। मैं तो अभी हमारे से भाई लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा यहाँ पे रिक्शा अपने छोड़ के जाएंगे उनका नुकसान होगा, ये पार्किंग भी हमारा नहीं है और ये बिल्डिंग भी हमारा नहीं है, हम भी किराए पे। तो कहने का मतलब है ना हम तो संचालित कर दे, ना हमने अपने बोर्ड फंड से हमने खरीदना है। अगर मान लीजिए महायोजना वालों ने कह दिया, अभी धरातल पे कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, जब ये विषय आए मीटिंग होगा हम कहेंगे कि यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन का मामला है। देखिए हम आपको ऐसे भी बता सकते हैं, हम शासन के पाठ हैं, हमें पहले अपने लोगों का हित देखना है और शासन में बात रखना है कि अपने लोगों का कितना हित हो सकता है, उस पर काम करेंगे। शासन को विरोध नहीं कर सकते, पंडित जी विरोध नहीं कर सकते, विषय रख सकते हैं। हम आप सबके साथ हैं। मैं तो अंदर भी कह रहा था, आज ये अपने नुकसान क्यों कर रहे हैं, हमें आप ही आ जाते, 5-10 लोग आ जाते, बात इतना ही होना था। नुकसान करके नगर निगम से इसका विरोध होना है। नगर निगम ऐसे मत बोलिए, आज जो लोग नहीं समझ पाएंगे उनको दिक्कत होगा। नगर निगम आपके तरफ से बात रखेंगे, हम ऐसे विरोध नहीं, बात ही रखेंगे कि आवश्यकता नहीं, एक विषय रखेंगे, हम विरोध के भाषा के प्रयोग नहीं करेंगे, आपका विषय रखेंगे, आवश्यकता नहीं है
रोड कम है और दूरी नहीं है, संचालित करने के लिए एरिया नहीं है, ये बात बोल सकते हैं, घुमा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हम आपका विषय रखेंगे और आप सब नुकसान मत करिए। मैं सभी के नुकसान के लिए चिंतित था, क्यों करना है नुकसान। और कोई भी बात आज तक मुझे बताइए, नगर निगम में हम तो कभी सीधे जिनको पीड़ा है सब लोग आए, अपने बात रखिए, क्या मना कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई रोक भी नहीं है और कोई टाइम भी नहीं है, आपको जब टाइम लगे आइए। तो इसलिए बहुत विषय पे ना बोलते हुए आप ही के हित के, सबके हित के लिए हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई और हित के, जितने काम आज हो रहा है ऋषिकेश में, आप तो प्रमाण भी है, सभी लोग प्रमाण है। अब बोले ना बोले पंडित जी मोहन धारण हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि मन में तो है जो कर रहा है और बोलना नहीं है। तो ये भी जनता पब्लिक में बताइए, ये सब पासवान बहुत मेहनत करता है, हम भी चाहे कुछ भी बोलते हैं, और ये तो संदेश जाना चाहिए। कभी कभी रावत भी बोल दिया करो, मोहन धारण हमेशा। क्या आपको लगा कि नहीं बोला? बोल रहा हूँ भाई है, भाई वो आशीर्वाद के रूप में बोल दीजिए। आप सब निश्चिंत रहे, नगर निगम आपका नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। बहुत कुछ ना बोलते हुए मुझे अफसोस है कि आज नुकसान किया आप लोगों ने। धन्यवाद। धन्यवाद महापौर जी। मैं सबसे पहले ये बता दूं, महापौर जी को भी क्योंकि प्रथम व्यक्ति है और नगर निगम के हेड है, तो ये जो योजना है केंद्र के द्वारा सारे शहर राज्यों को ये दी गई है। जितने भी इसमें हमारे उत्तराखंड शहरी विकास एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपने अपने जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उनमें योजनाएं है कि सिटी बसें पोल्यूशन मुक्त करने के लिए आप उस पर लगाएं, उनको निर्देशित किया गया है। लेकिन मैं महापौर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो सिटी एरियाज है, हमारा जो ऋषिकेश एक कस्बा है, ये अभी उस श्रेणी में नहीं आता, ये शहरों की श्रेणी में नहीं आता। ये योजनाएं उन शहरी क्षेत्रों में जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, जो एक मेट्रो शहर है, एक सेकंड, तो ये उनके लिए है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर इस तरह का प्रस्ताव आपके यहाँ आएगा तो आप उस बोर्ड प्रेस में उस प्रस्ताव को वापस कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे इस तरह का प्रस्ताव आप दे सकते हैं। देखिए ये एक योजना है और योजनाएं सब जगह आती है, तो ये आपसे निवेदन है।